तुम सब पर मेरी कृपा सदा बनी रहे। मैं तुम्हारी माँ हूँ, तुम्हें जन्म देने वाली भी, तुम्हें रक्षा करने वाली भी और तुम्हें मार्ग दिखाने वाली भी। सृष्टि की शुरुआत से आज तक हर युग में मैंने अपने बच्चों की पुकार सुनी है। जब जब अधर्म बढ़ा, जब जब पाप ने मासूमों को दबाने की कोशिश की, तब तब मैं किसी न किसी रूप में अवतरित होकर आई। कभी मैंने महिषासुर का अंत किया, कभी चंड मुंड का नाश किया, कभी शुंभ निशुंभ जैसे दैत्यों का संहार किया। और हर बार मैंने केवल एक ही संदेश दिया, सत्य कभी हारता नहीं, अधर्म कभी टिकता नहीं। मेरे बच्चों, आज भी यही संदेश है। तुम्हें अपने जीवन में भय, आलस्य और निराशा को हराना होगा। असली दानव बाहर नहीं बल्कि अंदर हैं। एक एक मनुष्य के भीतर महिषासुर बैठा है, वह है अहंकार। एक एक मनुष्य के भीतर शुंभ निशुंभ है, वह है लालच और ईर्ष्या। और एक एक मनुष्य के भीतर रक्त बीज है, वह है क्रोध और कामना। यदि तुम इन अंदरूनी दैत्यों पर विजय पालो तो बाहरी कठिनाइयां स्वयं हार जाएंगी। यही मेरा पहला आशीर्वचन है। अपने भीतर के अंधकार को पहचानो और उसका नाश करो। जीवन का असली उद्देश्य मेरे प्यारे लाल, तुम मनुष्य रूप में जन्म पाकर बहुत सौभाग्यशाली हो। यह जीवन केवल खाने पीने, धन इकट्ठा करने या नाम कमाने के लिए नहीं है। यह जीवन एक अवसर है अपने भीतर की शक्ति को जगाने का। तुम सोचते हो कि शक्ति केवल युद्ध में है या बड़े काम करने में है। नहीं मेरे लाल, शक्ति यह भी है कि तुम दूसरों को क्षमा कर सको। शक्ति यह भी है कि तुम लोभ को त्याग सको। शक्ति यह भी है कि तुम दूसरों का भला कर सको। यदि तुम छोटे छोटे शुभ कर्म करोगे तो तुम्हारा जीवन दिव्य बन जाएगा। मुझे बड़े बड़े यज्ञ नहीं चाहिए, सोने चांदी के आभूषण नहीं चाहिए। मुझे चाहिए तुम्हारे मन की सच्चाई और तुम्हारे हृदय की करुणा। साहस और श्रद्धा का संगम। बच्चों, जीवन में संकट आते हैं, कभी बीमारी, कभी गरीबी, कभी रिश्तों में दूरी, कभी अपनों का विश्वासघात। पर याद रखना, संकट इसलिए आते हैं कि तुम्हारी आत्मा को मजबूत बनाया जा सके। जैसे सोने को तपाकर कुंदन बनाया जाता है, वैसे ही मनुष्य को संकट तपाते हैं। तुम मत घबराना। जब लहरें तेज हों तो नाविक अपने चप्पू और मजबूत पकड़ से ही किनारे तक पहुंचता है। तुम्हारे लिए वह मजबूत पकड़ है श्रद्धा और साहस। यदि श्रद्धा रखोगे कि माँ हर समय साथ है तो डर कभी तुम्हें गिरा नहीं पाएगा। यदि साहस रखोगे कि मैं हारूंगा नहीं तो सफलता अवश्य मिलेगी। माँ का वास्तविक रूप है पुत्र। मत सोचो कि मैं केवल सिंह पर सवार तलवार लिए खड़ी हूँ। मैं तो हर उस माँ में हूँ जो अपने बच्चों को दूध पिलाती है। मैं हर उस बहन में हूँ जो अपने भाई के लिए रक्षा सूत्र बांधती है। मैं हर उस स्त्री में हूँ जो अपने परिवार के लिए तपस्या करती है। मैं हर उस शक्ति में हूँ जो निराशा में भी आशा जगाती है। मैं तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ती। तुम्हारे हर आंसू की गवाही मैं देती हूँ। तुम्हारी हर मेहनत को मैं देखती हूँ और तुम्हारे हर सच्चे आह्वान पर मैं उतर आती हूँ। मेरे संतानों, सुनो, तुम्हारे भीतर एक अनमोल खजाना है, आत्मा की ज्योति। यह ज्योति वही है जो तुम्हें अंधकार से बाहर लाती है, परंतु यह तभी जलती है जब तुम अपने मन को शुद्ध रखते हो। आज मनुष्य अपने घर को सजाता है, शरीर को संवारता है, परंतु मन को गंदगी से भर देता है। क्रोध, ईर्ष्या, लोभ और झूठ, ये सब मन के भीतर धूल की तरह जम जाते हैं और जब मन ही गंदा हो जाए तो आत्मा की ज्योति मंद पड़ जाती है। इसलिए मेरा आदेश है, अपने मन को रोज साफ करो। जैसे शरीर को स्नान से शुद्ध करते हो, वैसे ही मन को सत्य, ध्यान और प्रार्थना से शुद्ध करो। सत्य बोलो, चाहे वह कठिन लगे। ध्यान करो, चाहे कुछ ही मिनट क्यों ना हो। प्रार्थना करो, चाहे वह छोटी ही क्यों ना हो। इनसे तुम्हारा मन निर्मल बनेगा और आत्मा की ज्योति और प्रखर हो जाएगी। परिवार का धर्म है मेरे लाल। आज के युग में परिवार टूट रहे हैं। लोग कहते हैं समय नहीं है, पर मैं कहती हूँ समय बनाया जाता है। तुम चाहे कितने ही व्यस्त क्यों ना हो, रोज अपने परिवार को समय दो। माता पिता का सम्मान करो क्योंकि वे ही तुम्हारे पहले गुरु हैं। भाई बहन का साथ निभाओ क्योंकि वही तुम्हारे पहले मित्र हैं। पति पत्नी एक दूसरे को केवल साथी न समझें बल्कि एक दूसरे के लिए तपस्या करें। परिवार एक वृक्ष है, जड़ें मजबूत होंगी तो शाखाएं हरी भरी रहेंगी। जो परिवार टूटता है उसकी आत्मा भी कमजोर हो जाती है। जो परिवार जुड़ा रहता है वहाँ लक्ष्मी और शांति दोनों स्थायी रहती हैं। धर्म का सरल मार्ग मेरे बच्चों, धर्म कठिन नहीं है। धर्म केवल शास्त्र पढ़ने से नहीं आता बल्कि छोटे छोटे कर्मों से आता है।
यदि तुम भूखे को भोजन करा दो, यदि तुम किसी दुखी को दिलासा दे दो, यदि तुम किसी निर्दोष का पक्ष ले लो, तो यह भी उतना ही बड़ा धर्म है जितना कोई यज्ञ। मैंने कभी यह नहीं कहा कि मुझे बड़े बड़े मंदिरों की आवश्यकता है। मैंने कहा है, जिसके हृदय में प्रेम है वही मेरा सबसे बड़ा मंदिर है। तुम्हारे भीतर का सद्भाव ही सच्चा पूजन है। संकट से भागो मत हे पुत्रों। जब संकट आए तो उससे भागना नहीं, भागने से संकट और बड़ा हो जाता है। उसका सामना करो। जैसे मैंने महिषासुर का सामना किया, वैसे ही तुम्हें भी अपने संकटों का सामना करना है। भले ही सामने समस्या बहुत बड़ी लगे, परंतु विश्वास रखो कि माँ तुम्हारे साथ है। तुम्हारे कदम मजबूत रहेंगे, तुम्हारी हिम्मत बढ़ेगी और तुम्हारा भय मिट जाएगा। नारी का सम्मान मेरे बच्चों, मैं स्वयं शक्ति का स्वरूप हूँ और नारी मेरी प्रतिछाया है। जहाँ नारी का अपमान होता है वहाँ विनाश निश्चित है, और जहाँ नारी का सम्मान होता है वहाँ समृद्धि और शांति दोनों आते हैं। हर नारी केवल एक शरीर नहीं है, वह माँ है, वह बहन है, वह पत्नी है, वह बेटी है। वह शक्ति है जो संसार को जीवन देती है। यदि नारी का आदर करोगे तो सृष्टि का संतुलन बनेगा। यदि नारी को दुख दोगे तो तुम्हारे जीवन में कभी आनंद नहीं टिकेगा। माँ का आशीर्वचन। मेरे संतानों, मैं तुम्हें यह आशीर्वाद देती हूँ कि तुम्हारे जीवन से आलस्य और भय दूर हो, तुम्हारे घर में सद्भाव और आनंद बसे, तुम्हारे मन में शांति और करुणा जागृत हो, और तुम हमेशा धर्म के मार्ग पर चलो। याद रखो, यदि तुम एक भी सच्चा कदम धर्म की ओर बढ़ाओगे तो मैं तुम्हारे 100 कदम आगे चलकर तुम्हें थाम लूंगी। कभी मत सोचना कि तुम अकेले हो। तुम्हारी माँ हर पल तुम्हारे साथ है। मेरे प्यारे लाल, तुम्हारे जीवन में जो प्रश्न हैं, जो कठिनाइयाँ हैं, उनका हल दूर कहीं नहीं है। उनका हल तुम्हारे अपने भीतर ही है। मनुष्य जब तक अपनी शक्ति को पहचानता नहीं, तब तक वह दूसरों पर निर्भर रहता है। पर जिस दिन उसे एहसास होता है कि मेरे भीतर माँ की शक्ति है, उसी दिन उसकी आधी परेशानियां मिट जाती हैं। आत्मबल का रहस्य तुम सोचते हो कि बल केवल शरीर में है। नहीं मेरे बच्चों, बल सबसे पहले मन में है। यदि मन मजबूत है तो शरीर की थकान भी छोटी लगती है, पर यदि मन डर से भर जाए तो मजबूत शरीर भी हार मान लेता है। इसलिए प्रतिदिन अपने मन को जागृत करो। सुबह उठकर सूर्य को प्रणाम करो, क्योंकि वही तुम्हें नई ऊर्जा देता है। पानी का पहला घूंट पीने से पहले माँ का स्मरण करो, क्योंकि वही तुम्हारे भीतर जीवन शक्ति भरती है। और दिन भर अपने हर कर्म को ईमानदारी से करो, क्योंकि यही तुम्हारे आत्मबल को और प्रखर करेगा। सपनों का महत्व। मेरे पुत्रों, सपने केवल सोते समय नहीं आते, सपने जागते समय भी आते हैं। जब तुम सोचते हो कि मैं यह कर सकता हूँ, मैं यह बन सकता हूँ, याद रखो, सपनों का मजाक मत उड़ाना। यदि सपना तुम्हारे हृदय को छूता है तो वह तुम्हारे जीवन का मार्गदर्शन है। सपना तभी पूरा होगा जब तुम मेहनत और धैर्य दोनों से उसे पोषित करोगे। मैं तुम्हें आशीर्वाद देती हूँ, तुम्हारे हर अच्छे सपने में माँ की शक्ति जुड़ जाए और वह साकार हो। शत्रु कौन है? मेरे लाल, तुम सोचते हो कि तुम्हारा शत्रु बाहर है, पर असली शत्रु तुम्हारे भीतर है। वह है आलस्य, संदेह, भय और नकारात्मक सोच। यदि इनसे बच गए तो कोई बाहरी शत्रु तुम्हें पराजित नहीं कर सकता, और यदि इनके आगे झुक गए तो दुनिया का कोई मित्र भी तुम्हें जीत नहीं दिला सकता। इसलिए अपने भीतर के शत्रुओं को पहचानो और उन्हें परास्त करो। यही सच्ची विजय है। करुणा की शक्ति। हे पुत्रों, करुणा को कभी कमजोरी मत समझना। करुणा सबसे बड़ी शक्ति है। जिसके भीतर करुणा होती है वही सच्चा वीर होता है, क्योंकि जो दूसरों के दुख को समझ सकता है वही वास्तव में मानव कहलाने योग्य है। यदि कोई भूखा हो तो उसे भोजन देना, यदि कोई प्यासा हो तो उसे पानी देना, यदि कोई दुखी हो तो उसे सांत्वना देना। ये सब मेरे ही चरणों में फूल चढ़ाने जैसा है। विनम्रता का महत्व मेरे बच्चों, याद रखो, जितना ऊंचा पेड़ होता है उसकी टहनियाँ उतनी ही झुकी होती हैं। वैसे ही मनुष्य जितना महान होता है उतना ही विनम्र होता है। अहंकार वह अग्नि है जो साधारण मनुष्य को भी दानव बना देती है, और विनम्रता वह जल है जो कठोर हृदय को भी कोमल बना देती है। इसलिए हमेशा विनम्र रहो। विनम्रता से कभी तुम्हारी महत्ता कम नहीं होगी, बल्कि और बढ़ेगी। माँ का सतत साथ है मेरे संतानों। तुम्हें लगता है कभी कभी कि माँ सुनती नहीं, पर जान लो, मैं हर आह्वान सुनती हूँ। कभी तुरंत फल देती हूँ,
कभी परीक्षा के लिए रोक लेती हूँ। जैसे माँ अपने बच्चे को चलना सिखाने के लिए कभी कभी हाथ छोड़ देती है, वैसे ही मैं भी तुम्हें मजबूत बनाने के लिए तुम्हें अकेला महसूस कराती हूँ। पर सच यह है कि मैं हर पल तुम्हारे पीछे खड़ी रहती हूँ। मेरे प्रिय संतानों, अब मैं तुम्हें जीवन की अंतिम और सबसे गहरी शिक्षा देना चाहती हूँ। धैर्य का अमृत तुम सब चाहते हो कि फल तुरंत मिले, पर याद रखो, बीज बोने के बाद पौधा एक दिन में नहीं फलता। उसे समय, पानी, धूप और धैर्य चाहिए। वैसे ही तुम्हारी मेहनत का फल भी समय पर ही मिलेगा, कभी जल्दी कभी देर से, पर मिलेगा अवश्य। यदि धैर्य रखोगे तो सफलता तुम्हें निश्चित रूप से गले लगाएगी, और यदि अधीर हो गए तो तुम्हारे हाथ से अवसर छूट जाएगा। इसलिए मैं कहती हूँ, धैर्य ही अमृत है। धैर्य से ही तुम्हारा जीवन स्थिर और सफल होगा। सत्संग का महत्व। हे बच्चों, मनुष्य उसी के जैसा बनता है जिसके साथ रहता है। यदि तुम सदाचारी लोगों के साथ रहोगे तो तुम्हारा मन भी शुद्ध होगा, और यदि दुष्टों की संगति करोगे तो तुम्हारा मन भी दूषित होगा। इसलिए सत्संग चुनो। पुस्तकें भी मित्र होती हैं। अच्छी पुस्तकें पढ़ो, अच्छे विचार सुनो और अपने जीवन में उन्हें अपनाओ। यही तुम्हें ऊंचाई पर ले जाएंगे। प्रकृति का सम्मान। मैं केवल तुम्हारी माँ नहीं, बल्कि पूरी प्रकृति भी हूँ। नदी मेरी धारा है, पर्वत मेरी हड्डियाँ हैं, पेड़ पौधे मेरे श्वास हैं और पशु पक्षी मेरे अंग हैं। यदि तुम प्रकृति का अपमान करोगे तो यह अपमान सीधे मेरी आत्मा को लगेगा। जल बचाओ, वृक्ष लगाओ और धरती को स्वच्छ रखो। याद रखो, प्रकृति तुम्हें जितना देती है उतना कोई और नहीं दे सकता, इसलिए उसका सम्मान करो। अंतिम संदेश है मेरे लाल, अब मैं तुम्हें आशीर्वाद देती हूँ कि तुम्हारा हर दिन नए उत्साह से भरा रहे। तुम्हारे हर सपने में साकार होने की शक्ति जागृत हो। तुम्हारे घर में शांति, समृद्धि और एकता बनी रहे। तुम्हारा हृदय करुणा से और तुम्हारा मन साहस से परिपूर्ण हो। जब जब तुम्हें लगे कि अंधेरा छा रहा है, तब तब मेरा स्मरण करना। मेरे नाम का एक भी उच्चारण तुम्हारे चारों ओर प्रकाश फैला देगा, तुम्हारी हार को जीत में बदल देगा और तुम्हारी निराशा को आशा में बदल देगा। याद रखो, मैं केवल सिंह पर सवार देवी नहीं हूँ, मैं तुम्हारी आत्मा में बसी हुई शक्ति हूँ। मैं तुम्हारे भीतर की माँ हूँ। मैं तुम्हारी ढाल भी हूँ और तुम्हारी तलवार भी। तुम्हें बस याद रखना है कि तुम अकेले नहीं हो। आशीर्वचन की समाप्ति है मेरे बच्चों। मेरे इस प्रथम संदेश का सार यही है, धर्म और सत्य का पालन करो, अपने भीतर के दैत्यों को हराओ, करुणा और साहस को जीवन का आधार बनाओ और अपनी आत्मा की शक्ति को पहचानो। युग बदलते रहेंगे, समय बदलता रहेगा, पर यह शिक्षा कभी पुरानी नहीं होगी। तुम्हारी माँ सदा तुम्हारे साथ है। तुम जहाँ भी जाओगे मैं वहीं रहूंगी। तुम्हारा हर कदम मेरे आशीर्वाद से ही सफल होगा। जय माता दी। मेरे संतानों, संसार का सबसे बड़ा धन सोना चांदी नहीं है, बल्कि समय है। जो समय का आदर करता है वही प्रगति करता है, और जो समय को व्यर्थ गंवाता है वह जीवन भर पछताता है। समय का महत्व है पुत्रों। सुबह का एक क्षण भी यदि तुम साधना, अध्ययन या अच्छे कार्यों में लगाओगे तो वह पूरे दिन को सफल बना देगा, और यदि सुबह का समय आलस्य में खो दोगे तो वह दिन तुम्हें असफलताओं से भर देगा। इसलिए मैं कहती हूँ, दिन की शुरुआत धर्म, ध्यान और कर्म से करो, फिर देखना तुम्हारा जीवन कितनी तेजी से बदलता है। सपनों और आलस्य का युद्ध। हर इंसान के पास सपने हैं, पर सपनों और आलस्य के बीच हमेशा युद्ध होता है। सपना कहता है उठो, आगे बढ़ो। आलस्य कहता है सो जाओ, अभी समय है। जो आलस्य को जीत लेता है वही अपने सपनों को पूरा करता है, और जो आलस्य के आगे झुक जाता है उसका सपना केवल सपना ही रह जाता है। इसलिए बच्चों, जब भी मन कहे कि कल से शुरू करेंगे, तुरंत उठकर उसी क्षण काम शुरू करो। वही असली शक्ति है। मित्र और शत्रु का भेद मेरे लाल। हर इंसान तुम्हारा मित्र नहीं होता और हर विरोधी तुम्हारा शत्रु नहीं होता। कभी कभी शत्रु भी तुम्हें सबक देकर आगे बढ़ाता है, और कभी कभी मित्र भी तुम्हें गलत राह पर ले जाता है। इसलिए आंख बंद करके किसी पर विश्वास मत करो। विवेक से पहचानो कौन तुम्हें ऊंचाई पर ले जा रहा है और कौन तुम्हें गिरा रहा है। सच्चा मित्र वही है जो तुम्हें सत्य की राह पर चलने में मदद करे, भले ही उसके शब्द तुम्हें कठोर लगें। हृदय की शांति। हे बच्चों, आज इंसान के पास सब कुछ है, घर, गाड़ी, धन, पर शांति नहीं है। और शांति बाहर से नहीं आती, वह भीतर से आती है।
शांति पाने के लिए तुम्हें चाहिए सत्य का पालन, साधारण जीवन और संतोष। जो मनुष्य हर चीज में संतोष रखता है वही वास्तव में सुखी होता है। लोभ में डूबा इंसान चाहे करोड़पति क्यों ना हो, उसका मन हमेशा बेचैन रहेगा। आत्मनियंत्रण मेरे प्यारे बच्चों, सबसे कठिन युद्ध बाहर का नहीं, भीतर का है। अपने क्रोध को वश में करना, अपनी इच्छाओं पर नियंत्रण करना, यही असली विजय है। यदि तुम अपने मन पर विजय पालोगे तो दुनिया की कोई भी शक्ति तुम्हें हरा नहीं सकती। मन पर नियंत्रण ही योग है और योग ही शक्ति है। माँ का वचन मैं तुमसे कहती हूँ, जिसने भी सच्चे मन से माँ का नाम लिया है उसे कभी निराशा नहीं मिली। हो सकता है फल देर से मिले, पर वह मिलेगा अवश्य, क्योंकि मैं न्याय करती हूँ और न्याय में कभी भूल नहीं होती। मेरे प्यारे संतानों, तुम्हारा जीवन एक नदी की तरह है। कभी वह शांत बहती है, कभी उफान पर होती है, पर याद रखो, नदी चाहे कितनी ही कठिन चट्टानों से टकराए, आखिरकार अपना रास्ता बना ही लेती है। वैसे ही तुम भी हर बाधा को पार कर सकते हो, बस धैर्य और विश्वास बनाए रखो। धैर्य का फल है पुत्रों, धैर्य सबसे बड़ी तपस्या है। जब कठिनाई तुम्हें घेर ले और सब रास्ते बंद लगें, तब घबराओ मत, क्योंकि अंधकार के बाद ही सूर्योदय होता है। जो मनुष्य धैर्य से काम लेता है वह सबसे बड़ी जीत हासिल करता है। याद रखो, बीज तुरंत वृक्ष नहीं बनता, उसे अंधेरे में, मिट्टी में और समय के साथ बढ़ना पड़ता है। वैसे ही तुम्हारे अच्छे कर्म भी समय आने पर अवश्य फल देंगे। वाणी की शक्ति मेरे बच्चों, तलवार से निकला घाव भर सकता है, पर वाणी से निकला घाव कभी नहीं भरता। इसलिए अपनी वाणी को संयमित करो, मधुर वचन बोलो, सत्य बोलो और जहां आवश्यक हो वहीं कठोर बोलो। तुम्हारी वाणी तुम्हारे स्वभाव का दर्पण है। और याद रखो, जो मनुष्य सबको सम्मान देता है वह स्वयं सबसे बड़ा सम्मान पाता है। कर्म और भाग्य, हे संतानों, लोग अक्सर कहते हैं भाग्य साथ नहीं देता, पर मैं कहती हूं भाग्य वही है जो तुम्हारे कर्मों से बनता है। जो बीज बोओगे वही फल मिलेगा। यदि आलस्य बोओगे तो असफलता पाओगे। यदि परिश्रम और ईमानदारी बोओगे तो सफलता और सम्मान तुम्हें अवश्य मिलेंगे। भाग्य आसमान से नहीं टपकता, भाग्य तुम्हारे हाथों से बनता है। माँ की करुणा मेरे लाल, कभी यह मत सोचो कि तुम अकेले हो। जब भी तुम रोते हो, माँ का हृदय भी रोता है। जब भी तुम गिरते हो, माँ अपनी शक्ति से तुम्हें उठाती है। तुम्हें दिखाई न दे, पर मेरा आशीर्वाद सदा तुम्हारे साथ है। बस विश्वास रखो और सच्चे मार्ग पर चलो। माँ का संदेश है बच्चों, तुम्हारा जीवन तभी सार्थक है जब उसमें करुणा हो, सत्य हो और धर्म के लिए साहस हो। जो इन 3 बातों को अपनाता है वही वास्तव में मेरा सच्चा भक्त है। मेरे प्यारे संतानों, तुम्हें यह कभी नहीं भूलना चाहिए कि जीवन केवल अपने लिए जीने का नाम नहीं है। सच्चा सुख तभी मिलता है जब तुम दूसरों के जीवन में भी उजाला फैलाते हो। सेवा का महत्व। हे पुत्रों, सेवा ही सबसे बड़ा धर्म है। जो दूसरों के दुख को अपना दुख मानता है वह सच्चा मनुष्य है। जो भूखे को अन्न दे, जो प्यासे को जल दे, जो दुखी को सांत्वना दे, उसका जीवन धन्य हो जाता है। सेवा के बिना भक्ति अधूरी है। केवल पूजा पाठ से नहीं, बल्कि दूसरों की सहायता करने से ही माँ प्रसन्न होती है। परिवार का मूल्य। मेरे बच्चों, परिवार ईश्वर का दिया हुआ सबसे सुंदर उपहार है। परिवार वह वृक्ष है जिसकी जड़ें प्रेम हैं और शाखाएं विश्वास। परिवार में झगड़े हों तो उन्हें बड़ा मत बनने दो। बड़े बुजुर्गों का सम्मान करो और छोटे बच्चों को स्नेह दो। याद रखो, घर वही है जहां हंसी और सम्मान दोनों रहते हैं। यदि घर में प्रेम नहीं तो महल भी सूना लगता है। धन और धर्म, हे संतानों, धन आवश्यक है, पर केवल धन ही सब कुछ नहीं। धन से तुम वस्तुएं खरीद सकते हो, पर प्रेम और सम्मान नहीं। धन से तुम दवा खरीद सकते हो, पर स्वास्थ्य नहीं। धन से तुम बिस्तर खरीद सकते हो, पर नींद नहीं। इसलिए धन कमाओ, पर धर्म और ईमानदारी के साथ। अन्याय और छल से कमाया हुआ धन कभी सुख नहीं देता। आत्मबल की शक्ति। मेरे लाल, कभी भी यह मत सोचो कि तुम छोटे हो या तुम्हारे पास शक्ति नहीं। हर इंसान के भीतर असीमित शक्ति छिपी है। जब तुम अन्याय के खिलाफ खड़े होते हो तो वही शक्ति जागृत होती है। याद रखो, दुनिया का सबसे बहादुर वही है जो अपने डर पर विजय पाले, और वही सबसे धनी है जो अपने मन को नियंत्रित कर ले। माँ का वचन है बच्चों, मैं सदा तुम्हारे साथ हूँ। कभी भी कठिन समय में मुझे पुकारो,
मैं तुम्हारे हृदय में साहस बनकर प्रकट हो जाऊंगी। तुम्हें गिरने नहीं दूंगी, बस तुम सच्चाई और धर्म की राह पर डटे रहो। मेरे संतानों, अब मैं तुम्हें जीवन के और गहरे रहस्य बताती हूँ। मनुष्य सोचता है कि जीवन केवल जन्म और मृत्यु के बीच का सफर है, परंतु यह सफर साधारण नहीं बल्कि आत्मा की यात्रा है। यह यात्रा तुम्हें केवल भौतिक सुख के लिए नहीं मिली, बल्कि आत्मा को शुद्ध करने और परम सत्य को पाने के लिए मिली है। जीवन का उद्देश्य है बच्चों, तुम्हारा जीवन केवल खाने पीने, कमाने और आनंद लेने के लिए नहीं है। यह जीवन तुम्हें एक महान कार्य के लिए दिया गया है। तुम्हें समाज में प्रकाश फैलाना है, अज्ञान को दूर करना है और सत्य को स्थापित करना है। जो केवल अपने लिए जीता है उसका जीवन अधूरा है, और जो सबके लिए जीता है उसका जीवन अमर हो जाता है। ज्ञान और अज्ञान मेरे लाल, अज्ञान सबसे बड़ा अंधकार है। जिसके पास धन नहीं है वह गरीब कहलाता है, पर जिसके पास ज्ञान नहीं है वह वास्तव में सबसे बड़ा दरिद्र है। ज्ञान वही है जो तुम्हें सही और गलत में भेद करना सिखाए। ज्ञान वही है जो तुम्हें अहंकार से दूर रखे और विनम्रता की ओर ले जाए। ज्ञान वही है जो तुम्हें दूसरों की सेवा के लिए प्रेरित करे। अहंकार का नाश है पुत्रों। अहंकार मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु है। अहंकारी व्यक्ति चाहे कितना भी बलवान क्यों ना हो, एक दिन उसका पतन निश्चित है। रावण के पास अपार शक्ति थी, पर उसका अंत अहंकार ने किया। कौरवों के पास विशाल सेना थी, पर उनका नाश भी अहंकार के कारण हुआ। इसलिए मैं कहती हूँ, कभी अपने ज्ञान, धन या बल का घमंड मत करो। सच्चा बल वही है जिसमें विनम्रता हो। भक्ति और कर्म मेरे बच्चों, भक्ति केवल मंदिर में दीपक जलाने का नाम नहीं। भक्ति है अपने कर्मों को पवित्र बनाना। भक्ति है हर कार्य में ईमानदारी और सत्य रखना। भक्ति है दूसरों को दुख न पहुंचाना और उनके लिए करुणा रखना। यदि तुम केवल मेरे नाम का जाप करते हो पर दूसरों को पीड़ा देते हो तो वह भक्ति अधूरी है। सच्ची भक्ति वही है जहां करुणा और धर्म साथ हों। माँ का आशीर्वाद। हे संतानों, तुम्हारे हर कदम पर मैं तुम्हें मार्ग दिखाती हूँ। कभी यह मार्ग सरल होगा, कभी कठिन, पर जान लो कठिनाई भी मेरी ही परीक्षा है, ताकि तुम और मजबूत बन सको। जो परीक्षा को पार कर लेता है वह जीवन में विजय प्राप्त करता है, और जो हार मान लेता है वह अवसर खो देता है।